आनंद से सुनते हैं, आनंद ले करके सुनते हैं। और दूसरे श्रोता होते हैं अवर, एक प्रवर जो बहुत अच्छे, एक अवर। अवर कोटि के श्रोता कौन है? बोले बैल, ऊंट, गधा, ये इस कोटि में आते हैं। आप अच्छे श्रोता हैं, बढ़िया श्रोता बनिए और बने रहिए। पूतना मौसी भगवान को मारने आई, अपना रंग रूप बदल कर आई। भगवान कहते हैं तुमने तन को सजाया, मन को सजाया नहीं। और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। मन जब तक निर्मल नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति इस शरीर से इस युग में संभव ही नहीं। इसलिए तन को साफ करने से ना कोई काम नहीं होता, जरा मन को स्वच्छ रखो। शरीर में रोज कई लोग ना बड़ा इत्र डालते हैं, परफ्यूम डालते हैं। अरे शरीर को सुगंध, कब तक सुगंध डालोगे? सुगंधी डालोगे, उसे तो दुर्गंध ही देना है। शरीर का काम है दुर्गंध देना। शरीर में 9 छेद हैं, 9 दरवाजे हैं। नवद्वारे पुरे देही, गीता में लिखा। शरीर में 9 छिद्र होते हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुंह, मूत्र द्वार और मल द्वार, 2 दरवाजे हैं। हर दरवाजे से मलमूत्र गंदगी ही निकलती है। कितना भी तुम तेल फुलेल डाल दो, ही आनी है शरीर से। इंसान का शरीर तो सदा दुर्गंध देता है, लेकिन कर्मों से ही खुशबू आती है। भक्तों, अच्छे कर्म हो जाएं, अच्छा पुण्य हो जाए तो आपके पुण्यों से ही, आपके चरित्र से ही खुशबू आने लगेगी। महकाइए अपने चरित्र को, महकाइए अपने विचारों को, विचारों को पवित्र करिए। शरीर को शुद्ध करने से काम नहीं बनेगा। हाँ, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। गंगा में जाकर बंदे, तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे, तन की तू मैल धोता। आप कभी गंगा गए कि नहीं? गंगा नहाए? गए होंगे आप। पीछे वाली मैया, गंगा गए आप? एक बार दो। अभी प्रयागराज गए कि नहीं? नहीं गए, टाइम नहीं मिला। चलो कभी ना कभी तो गंगा नहाया होगा आपने। अच्छा, गंगा नहाना चाहिए। गंगा मैया की जय जय। अच्छा, गंगा नहाने गए थे तो किसको धुला था, तन को कि मन को? अब की बार कभी जाओगे गंगा जी की नहीं? अब की बार कभी जाना तो मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूं, वो कर लेना, बड़ा लाभ होगा। अब की बार गंगा जी जाना तो अपने घर से ने कांच की शीशी में, बोतल में नाली का पानी भर लेना, ढक्कन लगाना, गंदा पानी भरना और गंगा जी जाना तो साथ में ले जाना। फिर उस शीशी को ले जाके गंगा जी में डालना, गंगा जी में डाल देना, 4 दिन तक पड़ी रहने देना। जितने दिन आप लोग रहो, शुरू दिन डाल देना और तीसरे दिन आप शीशी उठाना और ढक्कन खोलना और उसे पी लेना। पी लेंगे, पीने लायक और रही वो है पीने लायक, हाँ या ना? नहीं, नहीं पिएंगे महाराज जी, उसमें नाली का पानी, गंदा पानी कैसे पी लें? अरे भाई वो तो गंगा से निकली है। नहीं महाराज जी, वो गंगा से निकली है पर वो अंदर ना उसके गंदा था। हाँ, आपने तो एक डुबकी लगाई और वो तो 4 दिन से पड़ी है। जब वो 4 दिन से पड़ी शीशी पवित्र नहीं हो पाई तो तुम एक डुबकी में कैसे पवित्र हो जाओगे? क्यों नहीं पवित्र हुई शीशी? क्योंकि शीशी के ऊपर से तो पानी गुजरा गंगा का, पर अंदर जैसा था वैसा है। तो गंगा नहाने के पहले जैसे थे आप लोग, नहाने के बाद भी वैसे हो, तो गंगा नहाने से फायदा क्या हुआ?
जैसे वो सीसी का जल तो शुद्ध हो नहीं पाया, तो आपका मन कैसे शुद्ध होगा? और मन शुद्ध नहीं हुआ तो फिर गंगा नहाने से क्या? भाई ये जो शरीर है ना, ये तो सीसी की तरह, और जो मन है ना, वही तो नाली की पानी की तरह है। शरीर से तो नहा लिया, मन को तो डुबाओ। अच्छा, सीसी का ढक्कन खुला होता ना, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए तन को शुद्ध करने के पहले मन को शुद्ध करना आवश्यक है। मन शुद्ध नहीं हुआ तो कुछ भी सफल नहीं होगा। इसलिए गंगा जाओ तो गंगा जाकर के हाथ में गंगा जल लेना चाहिए, और गंगा जल हाथ में लेकर कहना चाहिए, हे गंगा मैया, जितना पवित्र आपका जल है, आज से हम प्रयास करेंगे कि अपने मन को भी आपके जल की तरह पवित्र बनाएंगे, पवित्र करेंगे। मन को पवित्र करने का संकल्प लीजिए और कोशिश में लग जाइए, क्योंकि हम जिसको पाने की कोशिश करते हैं वो लगभग लगभग प्राप्त कर लेते हैं। तो आपने कभी कोशिश ही नहीं करी अपने मन को शुद्ध करने की। अच्छा, मन की अशुद्धि क्या है? क्या है? क्या चीज है जो मन को अशुद्ध बनाती है, और क्या चीज है जो मन को शुद्ध बनाती है? कुछ जानकारी है आपको इस बारे में? है मेरी माँ मैया जी? ओ मैया, जानकारी है आपको? गोस्वामी जी से पूछते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन का क्या अर्थ है? आगे लिखते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट, ये जो कपट है ना हमारे भीतर, ये कपट ही मन को गंदा करता है। छल, छल करते हैं हम लोग, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ये जो छल है, और छिद्र का अर्थ है काम क्रोध मद लोभ सब। अहंकार आया तो मन गलत हुआ, काम वासना आई अधिक, मन गंदा हुआ। काम क्रोध मद और लोभ, ये चारों भी मन को अशुद्ध करते हैं। इसलिए मन कैसे शुद्ध होगा? बोले पहले तो कपट ना रखो। कपट कैसे समाप्त होगा? बोले सबसे प्रेम करो। अच्छा, आप अपने खुद के बेटे से कपट करती हो क्या? एक माँ अपने बेटे के साथ कपट करती है क्या? नहीं। लेकिन जेठानी का बेटा हो तो कपट हो सकता है, सौतेला बेटा हो तो कपट होता है, खुद का बेटा हो तो कपट नहीं होता। हम तो यही कहते हैं
कि जैसे आप अपने खुद के बेटे से कपट नहीं करती हो, ऐसे संसार को अपना मान लो। हर बालक आपका बालक है। जब सबको अपना मान लोगे तो फिर कपट किससे होगा? हम तो अभी गैर मानते हैं, ये पराया है, ये अपना है। पहले तो अपने पराये की ये जो दृष्टि है ये समाप्त कर दो। सब एक है। जब सबको एक मानोगे तभी कपट समाप्त होगा, नहीं तो लेते रहो जन्म। एक बार नहीं 1,00,000 बार तुम जन्म ले लेना, फिर भी ये कपट दूर नहीं होगा। होता नहीं है, करना पड़ता है। सबसे क्या करना है? सबसे प्रेम करना है। किसी के प्रति द्वेष घृणा बिल्कुल ना रखो। अच्छा, आप लोग कितने लोगों से घृणा करते हो, कपट करते हो? कपट का एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं। एक जेठानी थी, उसने आज घर साथ ही पे था, सबका एक चूल्हा था। उसी चूल्हे पे जेठानी का, देवरानी का, सास का, ससुर का, सबका भोजन पकता था। पर आज जेठानी गई और दूध 2 गिलास में भर के ले आई। एक बेटा खुद का था, एक बेटा देवरानी का था। तो जेठानी ने जब दूध निकाला तो जो मलाई थी दूध की वो अपने बच्चे की गिलास पे डाल दी। मेरे बेटे को दूध, मलाई वाला दूध डाल दिया और मलाई वाली गिलास अपने बेटे को पकड़ाई, और जिसमें मलाई बिल्कुल नहीं थी वो देवरानी की बेटी को पकड़ाई। ये तो रही जेठानी की कहानी। दूसरे दिन देवरानी को बनाना था दूध, तो देवरानी ने फिर यही किया। वो अपने बेटे को मलाई दी और फिर जेठानी के बेटे को सूखा पिलाया। बात मलाई की बिल्कुल नहीं है। इस मलाई से पता चला कि आपके हृदय में कपट तो है। जहां पक्षपात होता है वहीं कपट होता है। पहले तो ये भूल जाओ कि ये मेरा है और ये पराया है। सब अपने हैं। जितना प्रेम अपनों से, भाई जितना प्रेम आप अपने बेटे से करते हैं, उतना ही प्रेम यदि दूसरे बच्चे को मिल जाए आपसे, तो आपका क्या घट जाएगा? कुछ घट जाए तो बता दो। उस बच्चे को भी लगेगा ये तो मेरी माँ की तरह व्यवहार कर रही है। तो आप प्रेम देना सीखिए। प्रेम देने से प्रेम बढ़ेगा, ईश्वर की कृपा होगी। पर आप तो कपट देते हैं और भगवान को यही पुसाता नहीं, बिल्कुल नहीं भाता। भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा, क्योंकि तुम ऊपर से कुछ और हो, अंदर से कुछ और हो। भगवान कहते हैं, हनुमान जी जब राम जी से मिलने गए पहली बार, तो हनुमान जी ना साधु ब्राह्मण के रूप में गए थे। पंडित जी बन करके गए थे हनुमान जी। राम जी को देखा, कौन है आप? कठिन भूमि कोमल पदगामी, क्यों घूम रहे हैं जंगल में? हनुमान जी बोले, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ हमारी पत्नी को रावण ने हरण कर लिया है। हनुमान जी तुरंत पहचान गए, ये तो मेरे भगवान राम है। तुरंत हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। राम जी ने देखा तक नहीं, पड़े रहो। अब हनुमान जी देखी ये तो बिल्कुल देख नहीं रहे, तब अपने आप खड़े हो गए पंडित जी। तब फिर हनुमान जी अपने बंदर के रूप में आए, असली रूप में। और जब असली रूप में आए तो राम जी ने गले से लगा लिया, तुम जैसे हो, भले बंदर हो, बंदर जैसे हो, काले हो, गोरे हो, गंदे हो, तुम जैसे हो वैसे ही मेरे पास आओ। बन ठन के आने की जरूरत नहीं है कि तुम हमारे लिए अच्छे हो के आ जाओ, बाकियों के लिए तुम गंदे बने रहो। जैसे हो तुम, जैसे हो वैसे ही जाओ। किसी के प्रति कपट ना हो, घृणा ना हो, द्वेष ना हो, इसका आप पूरा ख्याल रखो। पूतना को भगवान ने देखना भी पसंद नहीं किया, क्योंकि पूतना मौसी का तन अच्छा था, मन बिल्कुल खराब था। जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? मन तो श्रवण की
श्रवण के पिता अंधे थे ना, अंधी और अंधा। श्रवण अपने पिता को कावड़ पर बिठा के चारों धाम की यात्रा क्यों कराए थे? उसके पीछे उनकी पत्नी का हाथ था। जो श्रवण की पत्नी थी ना, वो भी कपटी थी। अच्छा, श्रवण की पत्नी का व्यवहार आपको बताऊं, शायद आप लोग भी ना अपने सास ससुर के साथ ऐसे ही करते होंगे, लगभग लगभग, सब तो नहीं, कुछ कुछ। श्रवण की पत्नी कैसी थी? उसने कुम्हार के घर जाकर के एक बहुत बढ़िया बर्तन बनवाया था, घड़ा। वो घड़ा बाहर से तो ऐसा लगता था एक है, पर उसके अंदर ना दो मुंह थे और दो पेट थे। पेट दो थे, बीच से डिवाइड था वो, अंदर से, ऊपर से ऐसा लगता था एक है। तो वो एक तरफ ना छाछ डालती थी और छाछ में चावल डाल देती थी और फिर नमक डाल देती थी, तो छाछ की खिचड़ी बन जाती थी सफेद। और दूसरी तरफ दूध डालती थी और दूध में चावल डाल के बढ़िया शक्कर डालकर खीर बनाती थी। और सामने आमने श्रवण बैठते थे खाने और फिर सास ससुर भी बैठते थे। तो देखो, दोनों का रंग एक था, पर दोनों का स्वाद, एक खट्टी थी एक मीठी थी, एक खीर थी एक खिचड़ी थी, महेरी। तो वो परोसती थी, ससुर को परोसती थी खट्टी वाली और पति को परोसती थी मीठी वाली। और दोनों एक ही चूल्हे पर बनता था, एक ही पात्र में बनता था और वो परोसती थी। एक दिन क्या हुआ, ऐसा करते वर्षों बीत गए। एक दिन श्रवण ने देखा कि पिता खा नहीं पा रहे हैं, उनका गरम ज्यादा है, गरम गरम है। तो श्रवण ने कहा, पिताजी ये मेरी थाली आप ले लो और आपकी मैं। तो पिता की थाली आज श्रवण ने खुद ले ली और अपनी थाली पिता को पकड़ाई। और जब पिता ने खाई तो पिता बोले, बेटा आज घर में कोई प्रोग्राम है क्या, कोई फंक्शन है क्या? नहीं पिताजी। क्यों? बोले आज खीर बनी है। श्रवण बोले, पिताजी खीर तो लगभग लगभग रोज ही बन रही है, शायद कभी कभी नहीं बनती बस, बाकी तो रोज बनती है खीर। नहीं बेटा, मैं तो बरसों से खिचड़ी खा रहा हूं, खट्टी वाली। अब श्रवण ने वो थाली जो पिता की थी उसको खाया, और जब खाया तो देखा कि ये तो पूरी खट्टी है, ये तो छाछ की है, मही की है, मट्ठे की है, और ये तो दिखना दोनों एक जैसा, स्वाद अलग। श्रवण गए अंदर, देखा पत्नी को, उस पात्र को देखा, और जब अंदर झांक कर देखा तो उसके अंदर दो पेट थे। एक तरफ वो पकती थी, एक तरफ, एक ही चूल्हे पर एक ही बर्तन पर दो चीजें पकाती थी। अब देखो, पत्नी, सास ससुर और पति के बीच में कितना बड़ा कपट रखा कि उसने एक पात्र तक नया बनवा लिया अपने ढंग से। ये कपट है। श्रवण ने उस दिन से कहा कि तुम्हारे भरोसे अब मैं माँ बाप की सेवा नहीं छोड़ सकता, अब करूंगा तो मैं ही करूंगा। उस दिन से पत्नी को त्याग कर कि जो मेरे माँ बाप की ना हो सकी वो मेरी बन भी जाएगी तो मैं तेरा क्या करूंगा। जिस माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, जिस माँ बाप का ऋण मैं कभी चुका नहीं सकता, जब तू उन माँ बाप की मेरी बनकर सेवा ना कर पाई तो मैं क्या करूं। श्रवण ने अपने माँ बाप को लिए और चारों धाम की यात्रा कराई, खुद बनाते थे, खुद खिलाते थे, और जो बच जाए तो खा लेते थे माता पिता के बाद। ऐसे महान श्रवण माता पिता के परम भक्त बने। कपट जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक हृदय शुद्ध होने का कोई गुंजाइश ही नहीं। तो पूतना भगवान को उठाती है, स्तनपान कराती है। भगवान ने दूध पीना शुरू कर दिया। पूतना जी के मौसी जी के स्तनों में दूध था, पहले तो दूध पिया, फिर जहर था, जहर पिया, अब दूध फिनिश, जहर फिनिश। भगवान को लगा पकड़े हैं तो तार ही दें, तो पूतना को कस के पकड़ लिया और पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाने लगी, बालक छोड़ छोड़। भगवान बोले, मौसी जी गलत बात, हमने तो जल्दी से पकड़ा नहीं, हम जल्दी से पकड़ते नहीं, और पकड़ते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं है। यहाँ पकड़ने की व्यवस्था है, छोड़ने की नहीं। इसलिए मेरा कन्हैया ना टेढ़ा है, पांव टेढ़े, गर्दन टेढ़ी, कमर टेढ़ी। हाँ, सीधी चीज अंदर चली जाए तो वापस आ जाएगी, पर टेढ़ी जाए तो फंस जाए। तो भगवान टेढ़े हैं। एक तो टेढ़ा सा कन्हैया जल्दी से हृदय में घुसता नहीं, और एक बार यदि ये मन के मंदिर में जाकर बैठ गया तो तुम जान लगा दो, ये निकलता नहीं कभी। एक बार चला जाए यदि हृदय में तो भी निकलता नहीं। इसलिए तो टेढ़ा है, टेढ़ी टांग वाले तेरे महिमा निराली।
पूतना मौसी भागी, पूतना के प्राणों का पान किया भगवान ने, पूतना धम्म से नीचे गिर गई। पूतना का हाथ जाकर के यमुना के उस पार गिरा। नंद बाबा लौट रहे थे, वसुदेव जी ने कहा जल्दी जाओ खतरा बहुत है। अब पूतना मौसी का हाथ था, नंद बाबा भोले भालू से हाथ कोई पुल समझ गए, ये पुल है किसी ने बना दिया, और पुल हाथ कोई समझ के पार भय छकड़े वकड़े लेके। बाद में पता चले तो मौसी जी सोरी, इतनी भयंकर थी पूतना, पूतना इतनी बड़ी भयंकर थी। कहते हैं पूतना का कान गिरा, कानपुर में तो नाम पड़ गया कानपुर। हाथ गिरा, हाथरस में तो नाम पड़ गया हाथरस। नहीं ऐसा गिरा नहीं था, ऐसा लोग विनोद में कहते हैं। तो फिर नागगिरी होगी नागपुर में। चलिए पूतना मौसी का, ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी, रत्नमाला इसका नाम था। जब वामन भगवान गए तो राजा बलि की बेटी रत्नमाला ने कहा इतना सुंदर बेटा मेरा होता तो दूध पिलाती। भगवान बोले तथास्तु। और जब वामन भगवान ने 2 पग में दुनिया और तीसरा पग बलि के सिर पे रखा तो राजा बलि की बेटी रत्नमाला बोली ऐसा छलिया बेटा मेरा होता तो जहर पिला के मार डालती। भगवान बोले तथास्तु। तो भगवान ने कहा ये जहर भी पिलाने का बोल रही है, दूध भी। उसी को अगले जन्म में पूतना बनाया तो दूध भी पिया जहर भी पिया, एक समय में दोनों वरदान को पूरा कर दिया। ये राजा बलि की बेटी थी, इच्छा थी भगवान को दूध पिलाने की, पिलाया भगवान को। जहर की भी इच्छा थी तो जहर भी पिलाया। जो इच्छा भक्त करता है भगवान वो इच्छाएं पूरी करते हैं। इसलिए अच्छी और सच्ची इच्छाएं ही रखनी चाहिए, गलत इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। हाँ, पूतना के शरीर को जलाया, चिता पर रखा, पूरे शरीर से सुगंध निकल पड़ी। परीक्षित बोले प्रभु पूतना तो मारने आई जी भगवान को, उसके शरीर से तो दुर्गंध निकलना था, सुगंध क्यों निकल पड़ी? बोले भगवान ने पूतना को तार दिया। अहोवकेयम स्तनकाले कोटम जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। जो गति भगवान कौशल्या को दे रहे हैं, जो गति भगवान सुमित्रा को दे रहे हैं, वही गति भगवान ने पूतना को देगी। देखिए जरा, भगवान की नजरिए, भगवान की नजर में कोई भेद नहीं है कि तुमने राक्षस, तुमने हमें मारना चाहा, अब हम तुम्हें देखते हैं। ना ना, भगवान सब पर दया करते हैं और सब पर बराबर कृपा करते हैं, न कम। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ना हम होते मुजलिम ना तुम होते हाकिम तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है
आबाद तुमसे। हे प्रभु, यदि हम दीन ना होते तो आप दयालु कैसे बनते? हम पतित ना होते तो आप पावन कैसे बनते? कौन कहता तुम्हें पावन? हम पतित ना होते तो। हम में यदि अवगुण हैं तो हमारे अवगुण को नष्ट करके ही आप भगवान बने हैं। हम ना होते तो आपको कौन पूछता? जब भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता? हर एक समस्या का समाधान कहाँ होता? हर एक समस्या का समाधान कहाँ होता? जब भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता? भगवान ना होते यदि भक्त ना होते। बरसों से चला आया अपमान ये नारी का। अच्छा, नारी का अपमान तो बहुत सालों से चला आ रहा, युगों से चला आ रहा। आपको पता है कि सबसे ज्यादा नारी का अपमान कब, कहां, किसने किया? बरसों से चला आया अपमान ये नारी का, पर चीर हरण जैसा अपमान कहाँ होगा? पर चीर हरण जैसा अपमान कहाँ होगा? अपमान तो बहुत हुआ नारियों का, पर सबसे बड़ा नारी जात का अपमान हुआ है चीर हरण द्रौपदी का। वेद जो पढ़ते हैं ज्ञानी कहलाते हैं। बताइए, इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी किसे कहते हैं? आज तक के इतिहास का सत्युग, त्रेता, द्वापर, चारों युगों को मिलाकर सबसे बड़ा ज्ञानी कौन था? बोलो। वेद जो पढ़ते हैं ज्ञानी कहलाते हैं, पर रावण के जैसा कोई ज्ञानी कहाँ होगा? पर रावण के जैसा कोई ज्ञानी कहाँ हो? रावण बहुत ज्ञानी था। रावण जानता था कि मेरी मृत्यु किसके हाथ है। तो रावण सब जानता था, तो सीता को क्यों चुराया? अच्छा, रावण का सीता को चुराने का उद्देश्य गलत नहीं था कि मैं इसको ले जाऊंगा और अपनी पत्नी बना के रखूंगा ना। रावण तो सीता को प्रेम करता था जैसे एक बाप अपनी बेटी को प्रेम करता है। और सही बात तो यही है कि रावण कहीं ना कहीं सीता को अपनी बेटी समझता था। अरे महाराज जी, बेटी समझता, चुरा के क्यों ले गया? चुरा के ले जाना उसकी मजबूरी थी। कभी आपने इस एंगल से रावण को देखा कि नहीं? आज हम आपको दिखा देते हैं। इस नजरिए से रावण को देखा, क्योंकि रावण की बुराइयां सब करते हैं। कभी रावण का किसी ने पक्ष रखा नहीं, आज शायद आप समझें और हम रखें। रावण गलत तो था, पर रावण की नीयत गलत नहीं थी। सीता को चुराने के पीछे रावण का मकसद गलत नहीं था। रावण ने सीता को इसलिए चुराया था क्योंकि रावण चाहता था कि इसी बहाने राम मेरे पास आए। यदि राम जी सीता जी को रावण नहीं चुराता तो फिर राम जी पास में कैसे आते? और रावण यदि ज्यादा पंगा लेता राम जी से तो राम जी रावण को मार देते। और रावण सोचता था कि मैं तो मरूं, पर राम के हाथ ये लंका के लोग मरेंगे तो इन पापियों का भी उद्धार हो जाएगा, इनको भी राम का दर्शन मिलेगा, इनको भी राम मिल जाएंगे। इसलिए राम के दर्शन मिल जाए इन लंका के पापियों को, इसलिए रावण ने सीता माता को चुराने का प्लान बनाया। और रावण ने सीता को चुराया। और देखो, रावण यदि गलत होता तो फिर सीता को अपने राजमहलों में रखता जहां मंदोदरी को रखता था। फिर सीता को अशोक वाटिका में क्यों रखा? इसलिए रखा था क्योंकि रावण को पता था कि इसका पति वनवासी है, और पति वन में है और पत्नी महलों में रहेगी तो इसका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो रावण ने कहा कि राम जहां है सीता को भी मैं वहीं रखूंगा। वो वनवास में है तो ये भी जंगल में रहेगी। वो जंगल था। रावण का जो लंका थी ना, वो बहुत बड़े एरिया में थी। लंका में 3 पर्वत थे, त्रिकूट पर बसी थी लंका। एक
पर्वत पे तो रावण खुद रहता था जहां सोने का महल था, और दूसरा पर्वत दूसरी जगह पर अशोक वाटिका थी, और तीसरे पर्वत पर राम रावण का युद्ध जो हुआ था उसके लिए मैदान था। हा? भाई आप सब व्यवस्थाएं, बड़े बड़े शहरों में सब व्यवस्थाएं होती है ना, तो रावण का लंका कोई छोटी थोड़ी थी। आज वही श्रीलंका के नाम से पूरा देश बसा है। बड़ा था, त्रिकूट थी, 3 पर्वत थे उस पे, बड़े बड़े थे। एक तो समतल था, भूमि थी जहां राम रावण का युद्ध हुआ। अशोक वाटिका का वो एरिया बहुत बड़ा था, और लंका में रावण जहां रहता था वो अलग। सीता को रखा और बहुत प्रेम से सीता को रखा, कोई तकलीफ ना हो। बार बार रावण जाता और कहता, एक बार बिलोक मेरी तरफ देख एक बार। अच्छा, रावण ना सीता से कहता मेरी तरफ देख एक बार बिलोक मम ओरा। तब सीता जी कहती हैं, तृणधरी ओट कहत वैदेही सुमर अवधपति परम स्नेही। ए रावण, मैं तेरी तरफ नहीं देखूंगी। लंका में रावण ने तिनके का सहारा लिया था। एक तिनके को सामने रख के कहा था, तृणधरी ओट कहत वैदेही, तिनके का सहारा। अच्छा, इस तिनके का सीता से क्या संबंध था? इस तिनके से ना सीता का संबंध था। ये तिनका कौन था? सीता का जन्म कहां से हुआ है? पृथ्वी से, भूमि। और इस तिनके का जन्म भी कहां से हुआ? तो ये भी भूमि से पैदा हुआ, वो भी भूमि से पैदा हुई, तो दोनों भाई बहन हो गए कि नहीं? तो तिनके का सहारा नहीं था सीता को, तो अपने भाई का सहारा था। मेरा भाई मेरे साथ है, पंगा मत लेना। रावण की नियत गलत नहीं थी। सीता जी, रावण को राम जी ने मार दिया। राम जी ने रावण को मारा था, ये तो राम का बल था। पर रावण के घर से सीता जी पवित्र आई थी कि अपवित्र आई थी? परीक्षा ली ना राम जी ने, अग्नि परीक्षा, पवित्र निकली। तो राम जी ने रावण को मार दिया, ये तो राम का पौरुष था, बल था। पर सीता पवित्र आई, ये तो रावण की मर्यादा थी। अब देखो, पहले की सीता तो रावण के घर से भी शुद्ध आती थी, पवित्र आती थी। पहले तो रावण के घर में भी सीता सुरक्षित थी। और आज के युग में देख लो अपने आसपास, आज के युग में तो ना बेटियां घर में सुरक्षित हैं, ना तो रेलवे स्टेशन में सुरक्षित है, ना पुलिस स्टेशन में सुरक्षित है। और की क्या कहें, आज की सीता तो अपनी माँ के पेट में भी सुरक्षित नहीं है, माँ उसको निकाल फेंकती है। पहले की सीता तो फिर भी रावण के घर सुरक्षित थी, आज तो आपकी सीता आपके पेट में सुरक्षित नहीं है। सास ससुर कहते हैं, पति कहता फेंको इसको। तो बताओ, तब का रावण खतरनाक था कि आज ये रावण खतरनाक है? कहो। 11.5 महीने रही सीता जी लंका में। सीता के चरित्र पर दाग नहीं लगा। आज कोई पुरुष इतना बलवान कोई स्त्री को ले जाए, क्या उसके चरित्र को पवित्र छोड़ेगा? पहले तो ये सोचने की बात है। आजकल हर गली मोहल्ले में, हर रोज टीवी और अखबार में एक खबर आती है, किसी बहन के साथ बुरा हुआ, किसी बेटी के साथ बुरा हुआ। रावण इतना भी बुरा नहीं था। रावण तो अपना कल्याण चाहता था राम के हाथों। इसी बहाने राम जी आए और मेरे द्वारा इनका भी उद्धार हो, ये जो मेरे बच्चे हैं। रावण के 1 लाख बेटे थे, 1.25 लाख तो नाती थे। अब 1.25 लाख नाती सब आताताई थे, इनका उद्धार कराना जरूरी था। तो राम जी को ही ले आया लंका में, आओ सबको मारो, सबका कल्याण करो, सबको दर्शन दो। भगवान दयालु हैं, जो गति दशरथ जी को देते हैं वही गति रावण को दी है। राम जी के हृदय में कोई भेदभाव था नहीं। राम सबसे प्रेम करते हैं, कोई कैसा भी हो। तो वेद जो पढ़ते हैं वो ज्ञानी कहलाते हैं, पर रावण के जैसा। जब रावण मरा था ना,
मतलब उसकी नाभि में जब बाण लगा था ना, गिर पड़ा था ना, तब राम जी गए थे पास में और राम जी ने रावण को चरणों की तरफ खड़े होकर प्रणाम किया था। महाराज प्रणाम। रावण बोले प्रभु मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तब राम जी बोले मैं क्षत्रिय हूँ, तुम जाति के ब्राह्मण हो और आप क्षत्रियों का मस्तक तो सदा ब्राह्मणों के चरणों में झुका है। चरणों में प्रणाम किया था राम जी ने। रावण कोई साधारण नहीं था, कोई गलत नहीं था। ठीक है, जो गलतियां हुई उसके लिए उसे दंड मिला, राम जी ने दिया। आज तो लोगों ने रावण का पुतला जलाना शुरू कर दिया, गली गली हर टाइम देखो रावण का पुतला जल रहा। साल में एक बार जलाते हैं दशहरे के दिन। हम पूछा करते हैं कि भाई रावण का पुतला जलाने वाला, राम को मारने वाला कोई राम हो तो ठीक है, जलाओ मारो, पर आज तो रावण ही रावण का पुतला जला रहा है। पुतला जलाने वाला जो आजकल ना नेताजी को बुलाते हैं पुतला जलाने के, और ये नेताजी तो बड़े रावण हैं। तो रावण से रावण को जलवा रहे हैं, इसलिए तो हर साल जिंदा हो जाता, हर साल जलाते फिर जिंदा हो जाता है। तो रावण से रावण को कैसे मारा जाएगा? रावण को तो कोई राम ही मार सकता है। रावण का अर्थ है बुराई, बुराइयों को